आज मधु बाबा इस दुनिया में नहीं है। 40 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हुआ था। खून की उल्टियाँ हुई थी और वो इस संसार को छोड़कर चले गए थे। मधु बाबा तो वो बाद में बने, पहले सिर्फ मधुसूदन थे और मधुसूदन मेरे बचपन का दोस्त था। बचपन से उसने गरीबी के कारण बहुत से कष्ट झेले थे। उसे बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ी थी और उसकी हिम्मत टूट गई थी। पर 18 से 20 साल की उम्र में ही उसकी जिंदगी मानो एकदम से बदल गई थी और वो मधुसूदन से मधु बाबा बन गया था। अब वो चमत्कारी शक्तियों का मालिक था। कारों में घूमता, चेन स्मोकिंग करता, शराब भी पीता और अनेक स्त्री पुरुष भक्तों से घिरा रहता। बड़े बड़े रईस लोग उससे मिलने आते थे। यूं तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन उसने कम उम्र से ही किया था, क्योंकि उसके घर में सामान्य रूप से ज्योतिषी का कार्य होता था। पर यह तो एकदम ही कुछ अलग था। यह उसका ज्योतिष विषयक अध्ययन नहीं था, यह एक तांत्रिक साधना के कारण आया हुआ परिवर्तन था। इससे वो एकदम बदल गया था। उसमें मुझे अतिरिक्त साहस और अतिरिक्त आत्मविश्वास भी दिखाई देता था। लोग उससे डरने लगे थे, क्योंकि अब वो लोगों की उन बातों को भी जान चुका था जो लोग छुपाया करते थे। जब वो मधुसूदन से मधु बाबा बन गया, तब भी मेरी उससे मुलाकात हो जाती। उसके आगे मुझे अपना छोटापन दिखाई देता और वो तो बदला हुआ ही था। अब तक मधुसूदन था, पर आगे वो मधु बाबा बन गया। जब उसे कैंसर होने की बात मुझे मालूम पड़ी तो मैं उसे देखने के लिए 3 बार गया। पहली बार जब घर गया तब जलन से वो बेचैन था, तड़पता था और मुझसे बात कर सके इसलिए उसने मेरे ही सामने दूध के साथ कई गोलियां खाई थी। बाद में अस्पताल में भी मैं उसे मिला, पर अंत में उसने एक सिद्ध बाबा से चिकित्सा कराना उचित समझा। तब वो एक धर्मशाला में रहने लगा। जब मैं तीसरी बार मिला तो जैसे दूध में उफान आता है, ऐसे ही उसके मन में भी उफान आया था और वो सारी बातें कह गया जो मैंने उसे कभी भी नहीं पूछी थी। हालांकि मेरे मन में उत्सुकता बहुत थी। उसने बताया कि गरीबी से परेशान होकर वो स्मशान के पास औघड़ बाबा की बगीची पर पड़ा रहता था। औघड़ बाबा को शहर में अनेक सिद्धियों का स्वामी माना जाता था। एक बार शहर में खूब चर्चा चली थी कि अलीगढ़ के किसी आदमी को औघड़ बाबा ने मुर्दे के ऊपर बैठकर आधी रात पर तंत्र जपने के लिए कहा था। बाद में वो आदमी पागल हो गया था, क्योंकि उसने साधना को बीच में ही छोड़ दिया था। उसी बाबा से बहुत जिद करके मधुसूदन ने दीपावली की रात को कर्ण पिशाचिनी का मंत्र लिया और उनके द्वारा बताए कर्मकांड के अनुसार साधना करने शुरू हो गया। मधुसूदन ने संध्या गायत्री छोड़ दी, नहाना धोना छोड़ दिया और 30 दिन तक दांत भी साफ नहीं किए। सफाई और शौच के जो संस्कार मधुसूदन को कुल परंपरा से मिले थे, वो सब उसे छोड़ देने पड़े, क्योंकि बाबा ने साधना के लिए ये सब अनिवार्य बताया था। 3 सप्ताह तक मैल कुचली और खराब अवस्था में मधुसूदन ने कर्णपिशाचिनी का जाप किया। पर चौथे सप्ताह बाबा ने उसे जो कुछ करने को कहा, वह उसे सुनकर मेरे मन में उत्सुकता और बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था कि यह सिद्धि मत करो, इसे तुम नहीं कर पाओगे। पर अब क्या किया जाए? पर उसे डर था कि बीच में साधना छोड़ देने के परिणाम घातक हो सकते हैं। बाबा ने आज्ञा दी थी कि भूख लगने पर वो अपना ही मल खाए और प्यास लगने पर अपना ही मूत्र पिए। इससे पहले वो 3 दिन तक उपवास कर चुका था। 3 दिन से अपने कमरे में बंद वही मल, वही मूत्र, वही दीपक की ज्योति
हड्डियों की माला सामने खोपड़ी दुर्गंध आधी रात पर दक्षिण दिशा में मुंह करके 108 बार माला का जाप किया। मधु बाबा ने बताया था कि यह उसकी तांत्रिक साधना का आखिरी चरण है। तब वो आदमी नहीं रह गया था, वो कुछ और ही हो गया था, मलमूत्र खाने वाला कुछ और ही। चौथी रात्रि में उसने देखा बिखरे बाल, बड़े दांत, नग्न शरीर, अस्थिमाला पहने हुए काले रंग की युवती। वो भ्रम और संदेह में था कि यह सपना है या सच। उस युवती ने मधु बाबा के शरीर पर मलमूत्र का लेप किया। मधु ने बताया कि वो डरा तो बहुत, पर बाबा के कहे अनुसार जप में वो मग्न रहा और पिशाचिनी उसके शरीर से खेलती रही। मधु बहुत ही घबराया हुआ था, पर अब वो ऐसी जगह आ चुका था कि लौटना उसे भी बहुत भयंकर था। उसकी साधना 5वीं और 6ठी रात्रि भी चली और वो काली युवती उसी प्रकार उसके साथ वो सब करती रही। 7वीं रात्रि को पिशाचिनी ने मधु के शरीर पर मलमूत्र त्याग दिया और जप के समय उसके शरीर से खेलती रही और चलते समय कहा कि अब तुमने मुझे बस में कर लिया है और अब मधुसूदन सिद्ध हो चुका है। मधु बाबा बन चुका था। मधु बाबा ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद जो भी आदमी उसके सामने आता, उसका जीवन फिल्म की तरह उसके सामने आ जाता और जो सवाल वो पूछता उसके जवाब मधु बाबा के कानों में गूंज जाते। पर बीमारी के दिनों में मधु अपनी इस सिद्धि से त्रस्त हो चुका था। ऐसा उसके लग रहा था कि सिद्धि उसके वश में नहीं, बल्कि खुद वो सिद्धि के वश में हो चुका था। वो इसलिए भी त्रस्त था कि उसके वहाँ काम किया था और उसके पवित्र संस्कारों को वो त्याग चुका था। आज मधु की बातों पर विचार करता हूँ तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की सारी तस्वीर सामने आ जाती है। मुझे एक बार लगता है कि लोग पता नहीं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और आसान तरीके से धन प्राप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। उसका जीवन भले बहुत कठिन था, पर वो अपना जीवन जी तो रहा था। ऐसे जीवन से उसको क्या मिला? आखिर में उसको मौत मिली। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।